अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदी के, शुंभ गणेश जी के और निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुँचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण खींच मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने महाभयंकर क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। कालनेमी ने क्रोध में फुफकारते हुए पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। उसके पश्चात शुंभ रथ में बैठकर मूषक पर सवार गणेश जी से महाभयंकर युद्ध करने लगा। दोनों आपस में बाणों को चलाने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर उन्हें घायल कर दिया। यह देख शुंभ ने भी अति कुपित होकर मूषक और गणेश जी को बाण मारकर मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी ने उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलकर युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आप मूषक पर सवार होकर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारता है। जब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनी गण और पिशाच सहित दौड़कर आए, फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम कर बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और हताश होकर उदास हो गई। जब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया, उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदी को और 20 बाण वीरभद्र को मारे और मेघ की तरह गर्जना करने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में ऐसे लड़ने लगे मानो मेघों की गर्जना हो रही हो। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जलंधर परिध को लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिध वीरभद्र के मस्तक में दे मारा, जिससे उसके मस्तक से लहू गिरने लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।